डिब्रूगढ़ में आम आदमी पार्टी असम यूनिट के साथ हम सब उपस्थित हुए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आसाम के डिब्रूगढ़ और सोनितपुर के आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स मनोज धनवर जी और ऋषिराज कौंडनिया जी के साथ आज इस सभागार में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आसाम की जनता के लिए, डिब्रूगढ़ और सोनितपुर की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी का ऐलान किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी यानी जो कहा सो किया। पूरा देश जानता है, दिल्ली के बाद पंजाब, अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो वायदे किए, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए सम्मान राशि, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, पेंशन, जितने भी वायदे किए इन मुद्दों से जुड़े हुए, उन तमाम वायदों को पूरा करके ये साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि अरविंद केजरीवाल जी देश के, दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो जो वायदा किया पूरी ईमानदारी से उसे पूरा किया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का एक ही नारा, एक ही फिलॉसफी है, एक ही आइडियोलॉजी है। आम आदमी पार्टी यानी कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और जन सेवा को समर्पित पार्टी। बिल्कुल इसी भाव के साथ, इसी ईमानदारी, देशभक्ति और जन सेवा की भावना के साथ आम आदमी पार्टी ने आसाम के अंदर भी दो कैंडिडेट्स उतारे हैं सांसद चुनाव में। डिब्रूगढ़ से मनोज धनवर जी और सोनितपुर से ऋषिराज कौंडनिया जी। मैं आसाम की जनता से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप आसाम के लिए अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी है उसे जानें, पढ़ें, समझें। मुझे मालूम है कि आप किसी और पर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा करते हैं, और अगर भरोसा करते हैं तो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर से आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को, अरविंद केजरीवाल जी के दोनों सिपाहियों को भारी बहुमत से जिताइए, इन्हें संसद में पहुंचाइए ताकि ये दोनों मिलकर आसाम की, डिब्रूगढ़ की, सोनितपुर की जनता की ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। देखिए, हमने बहुत कोशिश करी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए, अपोजिशन के जो वोट्स हैं वो स्प्लिट ना हो, लेकिन यूनिटी किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो यूनिटी रहती नहीं। यह एक साझी जिम्मेदारी है। आज इंडिया अलायंस क्यों बनकर खड़ा हुआ है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया अलायंस से क्यों घबरा रही है? क्योंकि वे तमाम लोग जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, जिन्हें बाबा साहब के संविधान से प्यार है, जिन्हें इस देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम से प्यार है, उन सब ने सोचा कि हमारे स्थानीय हानि लाभ से बढ़कर यह देश है, इस देश का संविधान है। और यह सोचा तो इकट्ठा हो गए तो इंडिया अलायंस बना। मुझे लगता है कि इस सीट के ऊपर, जहां आपने बताया एपी और एजेपी के कैंडिडेट्स हैं, एजेपी को भी सोचना चाहिए था कि व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठकर देश को, देश के संविधान को देखना, समझना जरूरी है, उसे बचाना जरूरी है। देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो हमारी पार्टी भी बच जाएगी, हमारी राजनीति भी बच जाएगी। इस भावना की मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई, पर आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, यहाँ की जनता इस बात को समझ रही है और एकजुट होकर, इकट्ठा होकर उन लोगों के खिलाफ वोट करेगी जो देश को बांटने में लगे हुए हैं, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, इस देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को डिस्टॉर्ट कर